अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिकल मेथड की। 1.1 हमने इससे पिछली वीडियो में ख़त्म कर ली थी। 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले एक मेन थ्योरम है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं डी मॉवरिस थ्योरम। नाम है इसका डी मॉवरिस थ्योरम। यहाँ पर ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर एन इक्वल्स टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। मतलब कि ये थ्योरम हमें क्या बोलता है, अगर कॉस थीटा और साइन थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस हो रहे हैं और उनकी होल पावर में कोई भी एन एक वैल्यू है जो कि किससे बिलोंग कर रही है, इंटीजर से बिलोंग कर रही है। मतलब कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अगर इस तरीके की हमें कोई कंडीशन गिवन है तो उसकी पावर जो है वो एंगल के साथ, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर ये तो थ्योरम है, ये बात अभी हमने प्रूफ करनी है जो ये सच में बराबर है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ऑल इंटीजर्स के लिए प्रूफ करनी है, क्योंकि साथ ही हमें बताया गया है एन जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, ऑल इंटीजर्स से। तो पहले सबसे पहले तो हम इंटीजर्स को तोड़ लेंगे दो तीन हिस्सों में। किस तरीके से, पॉजिटिव इंटीजर्स को अलहदा कर लेंगे और जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स को अलहदा कर लेंगे। मतलब हमें क्या पता लगा, इंटीजर्स को हमने तीन हिस्सों में तोड़ लिया। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए पहले इस पूरी टर्म को हम प्रूफ करेंगे, जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स पे ये होल्ड कर रहा है ये थ्योरम या नहीं। उसके बाद फिर हम जीरो के लिए प्रूफ करेंगे, जो जीरो पे ये थ्योरम होल्ड कर रहा है या नहीं। और उसके बाद लास्ट में फिर हम नेगेटिव इंटीजर्स के लिए इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम। पहले जीरो पर हम इसको प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि जीरो पे आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देंगे, फॉर n इज इक्वल टू जीरो। स्टेटमेंट हमारी है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर n है, तो n की जगह आ जाएगा जीरो और यहाँ पर आ जाएगा कॉस जीरो थीटा प्लस आयोटा साइन जीरो थीटा। यहाँ पर ये उस पूरी टर्म की पावर क्या है, जीरो है। तो जीरो से क्या होगा, यहाँ पर ये पूरी टर्म वन के बराबर आ जाएगी। और यहाँ पर जीरो मल्टीप्लाई बाय थीटा, तो कॉस जीरो, मतलब वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कॉस जीरो। तो कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वन। और यहाँ पर प्लस साइन जीरो, तो साइन जीरो बराबर होते हैं जीरो के। मतलब ये पूरी टर्म जो है जीरो के बराबर आ जाएगी। यहाँ का आंसर आएगा वन। तो देखा जाए तो दोनों तरफ आंसर हमारे सेम आ गए। तो मतलब कि ये जो हमें थ्योरम गिवन है ये जीरो पर तो ये थ्योरम होल्ड कर रहा है। सो द रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू जीरो। n अगर जीरो हो तो यहाँ पर ये थ्योरम जो है होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट हमने देखना है पॉजिटिव इंटीजर्स पे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स पे इसको देख लेते हैं। n जो है वो हमारा किसके बराबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स के। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमने मालूम करना है, तो इसके लिए आसान तरीका है हमारे पास इंडक्शन का। इंडक्शन की मदद से हम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आसानी से इस थ्योरम को प्रूव कर लेंगे। तो इंडक्शन को प्रूव करने का तरीका क्या होता है, अगर हमने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो हमें थ्योरम गिवन है इस थ्योरम में n की जगह पर वन पुट करके देखेंगे, जो ये थ्योरम वन पर होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वन पर, तो उसके बाद हम कंसिडर कर लेंगे जो k जो है कोई भी हमारा एक कांस्टेंट नंबर है जो पॉजिटिव इंटीजर है, उस पर होल्ड कर रहे हैं ये थ्योरम या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमने मालूम करना है, तो पहले कर लेंगे फॉर n इज इक्वल टू वन। तो देख लेते हैं ये थ्योरम होल्ड कर रहा है या नहीं। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर वन, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस वन थीटा प्लस आयोटा साइन वन थीटा। यहाँ पर होल टू दी पावर वन है तो इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कॉस वन थीटा, तो मतलब के कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन वन थीटा, तो सिर्फ थीटा आ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो वन पुट करने के बाद दोनों साइड हमारी सेम आ गई है। मतलब कि अगर तो
पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम प्रूफ करने जा रहे थे। 1 अगर हम रखें तो ये थ्योरम होल्ड कर रहा है। अब हमने प्रूफ करने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स पे, तो हम फर्स्ट कर लेंगे फॉर n इज इक्वल टू k। सपोज कर लेंगे हम जो यहाँ पर ये थ्योरम जो है होल्ड कर रहे हैं k के लिए भी। जब 1 पे ये थ्योरम होल्ड कर रहा है, कंप्लीट थ्योरम जो होल्ड कर रहा है, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे, सपोज थ्योरम होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू k। थ्योरम जो है वो होल्ड कर रहा है n इक्वल टू k पर भी, तो यहाँ पर n की जगह पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। मतलब कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर k इज इक्वल टू cos k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा। इस टर्म को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमने यहाँ पर सपोज कर लिया, तो ये थ्योरम जो है होल्ड कर रहा है n इक्वल्स टू k के लिए भी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इंडक्शन में, यहाँ पर n इक्वल्स टू k के लिए हमने सपोज किया जो होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस टर्म को प्रूफ करेंगे n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। अगर k प्लस 1 के लिए हमारा आंसर जो है वो ठीक आ जाता है, थ्योरम होल्ड करता है, तो हम सपोज कर लेंगे जो ये थ्योरम जो है वो कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर्स पर होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर अब k की जगह पर हम k प्लस 1 पुट करके इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर इसको रब कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी आई है, इसको यहाँ पर अपने पास साइड पे लिखकर इस पूरी टर्म को रब कर देते हैं, ताकि हमारे पास बोर्ड पर जगह बन जाए। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर k इज इक्वल टू cos k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा। ये हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, अब k प्लस 1 के लिए हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमने बोर्ड रब कर लिया, तो अब हमने कहा था प्रूफ करने जा रहे हैं हम k प्लस 1 के लिए। सो पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमने प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जैसे ये थ्योरम गिवन है, डायरेक्ट ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, बल्कि इस टर्म को अब हमने रिड्यूस करके सॉल्व करके इस तरीके का लाना है। तो यहाँ पर इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, cos k प्लस 1 है, तो मतलब अगर इसको हम तोड़ दें इस तरीके से, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर k। इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, पावर्स दोनों प्लस हो रही थी, तो हमें पता है दो बेसिस अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हमने बेस को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक की पावर 1 रख दी और एक की पावर k रख दी। अगर ये टर्म देखी जाए तो ये सेम एज इट इज इस तरीके की बन रही है जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया है, वो हमने सपोज किया था, तो ये होल्ड कर रहा है, तो इसलिए वहां यहाँ पर हम वो वाली टर्म पुट कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आ जाएगा cos k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा। यहाँ पर हमने डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक वैल्यूज को अप्लाई कर दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब आंसर आएगा हमारे पास cos थीटा cos k थीटा प्लस cos थीटा आयोटा साइन k थीटा, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्लस आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos k थीटा, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा और साइन k थीटा। यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर ये लास्ट वाली टर्म में आयोटा स्क्वायर आया, क्योंकि आयोटा और आयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पर जब हम -1 पुट करेंगे
तो इस टर्म के साथ से हमारे पास जो आयोटा है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है ये दोनों रियल पार्ट बन जाएंगे। सो इसलिए हम दोनों टर्म्स को साथ कर लेंगे, कॉस थीटा कॉस के थीटा माइनस साइन थीटा साइन के थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस आयोटा कॉस थीटा और साइन के थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस के थीटा। अब यहाँ पर कुछ फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, देखा जाए तो रियल पार्ट पर भी और इमेजिनरी पार्ट पर भी एक दो फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर है कॉस थीटा कॉस के थीटा, अगर हम थीटा को कंसिडर कर लें अल्फा और के थीटा को कंसिडर कर लें बीटा, तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है जो है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, जो कि बराबर होता है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा के, कॉस अल्फा प्लस बीटा। और यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, जो कि बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के, साइन अल्फा प्लस बीटा के। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म पे ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बराबर आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा के, मतलब कि हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ से इस टर्म को मैं मिटा देता हूँ, इस टर्म का हमारे पास आंसर आएगा कॉस थीटा प्लस के थीटा, क्योंकि हमने अल्फा कंसिडर किया था थीटा को और बीटा कंसिडर किया था के थीटा को, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया फार्मूला बताकर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस आयोटा इंटू, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि साइन थीटा प्लस के थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। देखा जाए तो यहां से हमारे पास एक टर्म कॉमन निकल रही है, वो क्या है थीटा, तो वैल्यू आ जाएगी कॉस के प्लस वन थीटा प्लस आयोटा साइन इंटू के प्लस वन थीटा। तो देखा जाए तो अब ये थ्योरम को जो है ये बात जो है होल्ड कर रही है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, पावर जो थी के प्लस वन थी, और थ्योरम हमें क्या बोलते हैं, जो भी पावर हो वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर के प्लस वन पावर थी, तो देखिए इस सवाल को हमने प्रूफ किया, तो लास्ट में हमारे पास जो पावर थी वो पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये बात तो हमारी प्रूफ हो गई। जो ये जो थ्योरम है पहले हमने वन पर प्रूफ किया, तो वन पर भी हमारा आंसर सेम आ रहा था। उसके बाद हमने सपोज कर लिया था जो वो के के लिए जो है होल्ड कर रहा है, और यहाँ पर के प्लस वन के लिए भी होल्ड कर रहा है, जो कि हम अभी प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक बात तो हमारी प्रूफ हो गई। सो द रिजल्ट holds for all पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो के लिए हमने बात प्रूव कर ली है। जो ये जो थ्योरम हमें गिवन है, ये थ्योरम जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए और जीरो पर होल्ड कर रहा है। अब हमारी बात बच गई है सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स पे। अगर तो नेगेटिव इंटीजर्स पे भी होल्ड कर रहे हैं तो हम लास्ट में एक स्टेटमेंट दे देंगे जो ये थ्योरम जो है वो ऑल इंटीजर्स के लिए होल्ड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम प्रूफ करने जा रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। तो नेगेटिव इंटीजर्स में हमें सबसे पहले जो गिवन है पावर वो n है, मतलब कि हमें गिवन है n। तो जब इस n को हम नेगेटिव इंटीजर्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस, और n को हम नाम दे देंगे m का, ये हम अपनी तरफ से एजम्पशंस कर लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो इस तरीके की हो जाएगी, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर n जो हमें गिवन है वो चेंज हो जाएगी किसमें, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर माइनस m हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप माइनस m है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/(n
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर m। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, पावर m है, मतलब कि m जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, पावर के साथ माइनस नहीं लगा हुआ तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम प्रूव कर चुके हैं इस थ्योरम को, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम ये थ्योरम अप्लाई कर लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जो हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये टर्म हमारी बन जाएगी कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। यहाँ पर अब हमने प्रूफ करना है, तो ये टर्म जो है हमारी डिनोमिनेटर वाली ये न्यूमरेटर में होनी चाहिए और पावर जो है वो इसकी m आनी चाहिए। तो इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाने के लिए इसका हम यहाँ पर कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा डिवाइडेड बाय कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो 1 से मल्टीप्लाई होके सेम आ जाएगी और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा डिवाइडेड बाय कॉस m थीटा का स्क्वायर माइनस आयोटा साइन m थीटा का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे। यहाँ पर कॉस के साथ m है और यहाँ पर सेंटर में माइनस आ रहा है। जो बात हमने प्रूफ करनी है उसमें सेंटर में क्या है, प्लस है, तो मतलब ये न्यूमरेटर वाली टर्म में हमारे पास माइनस की जगह प्लस होना चाहिए। तो हमें पता है अगर तो कॉस थीटा है और एंगल के साथ माइनस लगा हुआ है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर साइन थीटा के एंगल के साथ माइनस लगा हुआ है तो उस पर फर्क पड़ता है। मतलब अगर कॉस का एंगल जो है नेगेटिव में है तो उसका वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव में ही रहेगी, और साइन के एंगल के साथ माइनस लगा हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस साइन थीटा में। तो यहाँ पर इसका रिवर्सिबल काम कर लेंगे। यहाँ पर हमें देखें तो इस टर्म में वैल्यू जो है इस तरीके की गिवन है, तो इसको चेंज कर लेंगे हम इस टर्म में, और यहाँ पर भी इस वैल्यू को चेंज कर लेंगे इस टर्म में। तो मतलब न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा कॉस माइनस m थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस m थीटा। ये जो यहाँ पर सेंटर में माइनस था वो कहाँ चला गया, वो एंगल में एब्जॉर्ब हो गया। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में फार्मूला ब्रैकेट्स खोल लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर m थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा। आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर को हटा के हम डायरेक्ट ही -1 को हटा के -1 और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। और यहाँ पर जो हमें एंगल गिवन है -m, तो स्टार्ट में हमने एजम्पशंस की थी -m किसके बराबर है, n के। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा और 1 बचेगा तो वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो देखा जाए तो ये रिजल्ट जो है नेगेटिव इंटीजर को लेकर एक पॉजिटिव इंटीजर को हमने अपनी तरफ से असम्पशंस करके चेंज किया था नेगेटिव में, तो उसके लिए हम प्रूफ लेकर चले तो लास्ट में हमारे पास वही आंसर आ गया जो हमें थ्योरम में गिवन था। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी हमने प्रूफ कर लिया, जीरो के लिए भी प्रूफ कर लिया और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी प्रूफ कर लिया। तो ये बात हमारी प्रूफ हो गई है। पहले जो हमने अभी प्रूफ किया उसके लिए स्टेटमेंट दे देंगे। सो द रिजल्ट होल्ड्स फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। सो लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आया, तो पॉजिटिव पे भी होल्ड कर रहे हैं, जीरो पर भी होल्ड कर रहे हैं और नेगेटिव भी। तो नाउ द रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा। मतलब कि अगर हमें गिवन है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर कोई एक इंटीजर हमें गिवन है, ये इंटीजर्स के लिए अप्लाई होगा।
अगर हमें कोई इंटीजर गिवन है तो वो बराबर होगा इस टर्म के, मतलब के एंगल के साथ उसकी पावर को मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। ये एक फार्मूला था हमारे पास जिसको हम बोलते हैं डिमोवरिस थ्योरम। और इसके बाद एक दो फार्मूलाज हमने और इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर। डिमोवरिस थ्योरम के बाद सेकंड जो हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है उसका नाम है ऑयलर्स फार्मूला। ऑयलर्स फार्मूला के लिए हमने कोई प्रूफ नहीं करना, उस फार्मूले को डायरेक्ट हम फार्मूला लिखेंगे और उसको यूज करना है। हमारे पास नाम है सेकंड का ऑयलर्स फार्मूला। ऑयलर्स फार्मूला क्या बोलते हैं हमें, e टू दी पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मतलब कि हमें इस तरीके की वैल्यू गिवन है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो वो बराबर होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पावर के आ जाएगी आयोटा, और जो हमें एंगल गिवन है वो एंगल आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कहलाता है हमारे पास ऑयलर्स फार्मूला। और एक थर्ड जो हमने फार्मूला इसमें इस्तेमाल करना है, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी इस्तेमाल किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, मतलब कि r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसमें r हम कैसे फाइंड करते थे, r के लिए हमारे पास फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था टेन स्क्वायर टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखे, एक ही बात है, क्योंकि अगर एक्स और वाई लिखेंगे तो भी हम एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स ही पुट करेंगे, और जो वैल्यूज लिखेंगे तो ए और बी लिखेंगे तो वो भी वही है। तो ये 3-4 फार्मूलाज है जो हमने एक्सरसाइज 1.2 में यूज करने। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला जा रहा है राइट इन ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। नीचे हमें क्वेश्चन गिवन है, उनको ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट 3 सॉल्व करने के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो भी सेम एज इट इज इसी तरीके से ही सॉल्व होंगे। तो पार्ट 3 जो है वो हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन था, इसलिए पार्ट 3 में सॉल्व कर रहा हूँ। वैल्यू हमें गिवन है 1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3 आयोटा होल टू द पावर 6। अब यहाँ पर इसमें आसानी के लिए यहाँ पर पावर हमें 6 गिवन है, अगर स्क्वायर होता या क्यूब होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते थे, स्क्वायरिंग और क्यूब के फार्मूलाज लगा सकते थे। पर यहाँ पर पावर 6 है, तो इसलिए यहाँ पर आसानी के लिए मैं क्या करूंगा, इस टर्म को मैं चेंज कर लूंगा पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में चेंज करने से मुझे फायदा क्या होगा, यहाँ पर इस टर्म की जगह आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा, तो उसके लिए मुझे आसानी क्या होगी, मैं डिमोवरिस थ्योरम भी लगा सकता हूँ क्योंकि पावर एक इंटीजर है, और साथ ही साथ हमारे पास एक और फार्मूला है ऑयलर्स फार्मूला, वो भी अप्लाई करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं रफ वर्क में इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। वैल्यू हमें गिवन है 1 माइनस रूट 3, तो r फाइंड करना है तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस 3 का रूट, और आंसर आएगा मेरे पास 2। r की वैल्यू आ गई 2। 1 प्लस रूट 3 हो या 1 माइनस रूट 3 हो, दोनों के लिए r की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि स्क्वायर की वजह से वैल्यू सेम हो रही है। नेक्स्ट हमने मालूम करना है टेन थीटा मालूम करना है, तो यहाँ पर थीटा के लिए फार्मूला हमें गिवन है टेन इनवर्स y ओवर x। सबसे पहले मैं न्यूमरेटर के लिए मालूम कर लेता हूँ 1 माइनस रूट 3 के लिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर टेन इनवर्स y की वैल्यू माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, तो टेन इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर होते हैं माइनस पाई बाय 3 के। और फिर अगला स्टेप में 1 प्लस रूट 3 के लिए थीटा मालूम कर लेता हूँ, तो वो आएगा हमारे पास टेन इनवर्स रूट 3 ओवर 1, तो यहाँ पर प्लस रूट 3 है तो आंसर आएगा पाई बाय 3। जहाँ पर मैंने इसको एंगल और इसका आर की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। मैं होल ब्रैकेट लगा लेता हूँ। न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा आर, पोलर फॉर्म में चेंज करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और कॉस थीटा की जगह आ जाएगा न्यूमरेटर में -π/3 क्योंकि 1 - √3 का एंगल क्या है -π/3 और प्लस आयोटा साइन -π/3 और ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर होल पावर क्या लग जाएगी 6 लग जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक तरीका तो ये है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर पावर 6 जो है वो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम इसके एंगल से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया जाए। और एक और तरीका यहाँ पर ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो इनकी जगह ऑयलर्स फार्मूला अप्लाई कर लें। पहले मैं इनको ऑयलर्स फार्मूला की मदद से सॉल्व कर रहा हूँ। ऑयलर्स फार्मूला में क्या होता है, अगर हमें वैल्यू गिवन है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो वो बराबर होता है e टू दी पावर आयोटा थीटा के, मतलब जो एंगल है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा e टू दी पावर माइनस आयोटा π/3 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर आयोटा π/3। ये वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप होल पावर यहाँ पर 6 ही लग जाएगी। ये डिनोमिनेटर से टर्म कहाँ आ जाएगी न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो e टू दी पावर माइनस आयोटा π/3 डॉट e टू दी पावर माइनस आयोटा π/3 होल टू दी पावर 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e टू दी पावर -2 आयोटा π/3 होल टू दी पावर 6। और नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर ये पावर 6 जो है अंदर अप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा e टू दी पावर -12 आयोटा π/3 जो कि 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा e टू दी पावर माइनस आयोटा 4π। तो इसको दोबारा से हम चेंज कर लेंगे, अगेन स्टार्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा के साथ क्या है माइनस है, तो मतलब एंगल के साथ भी क्या आएगा माइनस आएगा। तो मतलब कॉस -4π प्लस आयोटा साइन -4π आ जाएगा। और यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आंसर आएगा कॉस 4π माइनस आयोटा साइन 4π। अब पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। तो कॉस 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस की फिर वैल्यू निकाल लेंगे क्या आती है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 आंसर आएगा। यहाँ पर इस टर्म को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो 1 प्लस यहाँ पर इस टर्म को सॉल्व करने पर आंसर हमारे पास आएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 0 आयोटा, ये वाला माइनस ही रहेगा -0 आयोटा। तो ये पूरी टर्म जो है ख़त्म हो जाएगी, तो आंसर बचेगा हमारे पास सिर्फ 1। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया अभी ऑयलर्स फार्मूला की मदद से। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो यहाँ पर हम दूसरा फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम। उसमें हम क्या करेंगे, ये जो पावर 6 है ये न्यूमरेटर में अलग से अप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर में अलग से। हिंट दे देता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पर आ जाएगी कॉस 6π/3 -π/3 और प्लस आयोटा साइन 6 इंटू -π/3 और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा कॉस 6π/3 प्लस आयोटा साइन 6π/3। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आंसर क्या आएगा cos 2π और 2π मतलब कि -180 -360 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर में सॉल्व करने पर भी उसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा। तो दो तरीके कार है, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयलर्स फार्मूला भी लगा सकते हैं और डी मॉर्गन्स थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर चेंज करना था इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो वो हमने चेंज कर लिया है। उम्मीद करता हूँ जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।